नवरात्रि शक्ति का उत्सव, जब हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा भक्ति का एक ऐसा रूप जिनका होने से संसार में जीवन चलती है, जिनकी उपासना कर कर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोद और मत्सर्य जैसी कोई भावनाओं से ऊपर उठ सकते हैं और उठने की हर रूप के साथ जुड़ी हुई है कुछ अनसुनी कहानी। तो चलते हैं, सुनते हैं सारे कहानियों। शैलपुत्री, माथे पर अर्धचंद्र, दाहिने तरफ त्रिशूल और बाएं हाथ में पुष्प लिए नंदी जी पर सवार हुए माँ दुर्गा का प्रथम रूप देवी शैलपुत्री। शैलपुत्री ये सब 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ शैल मतलब पर्वत और पुत्री मतलब बेटी है। देवी सती के अपने शरीर को अग्नि पर समर्पित कर देहत्याग देने के बाद उन्होंने इस संसार पर पुनर्बार जन्म लिया, पर्वत की राजा हिमालय की बेटी के रूप पर, और इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन जानने वाला ये रूप माँ दुर्गा की पवित्रता, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। देवी शैलपुत्री हमें परेशानी को निडर होके पार करने का महत्व सिखाती है। उनका पर्वत से जुड़ा होना हमारे जीवन में उत्साह और स्थिरता का प्रतीक है। माँ दुर्गा का दूसरा अवतार देवी ब्रह्मचारिणी। दाहिने हाथ में कमंडल और बाएं हाथ में अक्षमाला, ना कोई वाहन, ना अस्त्र, ना शस्त्र। नवरात्रि के दूसरे दिन जानने वाला ये रूप त्याग, तोप, आकंठ और पवित्रता का प्रतीक है। भक्त उनसे सुख, समृद्धि और के प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। ब्रह्मचारिणी के रूप में माँ दुर्गा हमारे जीवन को ज्ञान और सादगियों का प्रकाश में भर देती है। देवी सती के पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद एक बार नारद जी उनसे मिलने आए और उन्हीं से पार्वती जी को बताया कि शिव जी को विवाह करने के लिए उनको कठोर तपस्या करना होगा। और ये बात जानकर पार्वती जी ने सारा सुख त्याग कर घने जंगल में तप करने चली गई। उन्होंने कई वर्षों तक वहाँ पे अन्न और जल का त्याग किया। देवी पार्वती का इस रूपों को ब्रह्मचारिणी के नाम दिया गया। ब्रह्मचारिणी ये शब्द ब्रह्मा और चारिणी ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्मा मतलब तपस्या में लीन और चारिणी मतलब तपस्विनी, यानी अधर्मी संसार में धर्म और तपस्या के लीन स्थापित करती है ये रूप। माथे में साजी एक चंद्रमा समान बिंदी, 10 भुजाएं लिए एक बाघ पे बैठी एक भयानक रूप लिए माँ दुर्गा की ये रूप देवी चंद्रघंटा। चंद्रघंटा यानी जिनके माथे पर एक चंद्रमा समान बिंदी है जो एक घंटे की तरह दिखती है। उनकी चंद्रमा जैसे बिंदी उनकी दिव्यता और शांत स्वरूप का प्रतीक है। भगवान शिव जब पार्वती के द्वार बारात लेके आए थे, उनके आंगन उनके जो उग्र रूप और भूत प्रेतों की बारात को देखकर सभी लोग डर गए। ये देखकर पार्वती जी ने बहुत दुखी हुई और उन्होंने भी एक प्रचंड अवतार ले लिए, देवी चंद्रघंटा के रूप। इस रूप पे आकर पार्वती जी ने शिव जी को प्रार्थना की कि वो एक दूल्हे की तरह सजकर बारात लेके आए। शिव जी उनकी प्रार्थना स्वीकार की और एक सुंदर अवतार और देवताओं की बारात लेकर पार्वती जी के महल पर प्रवेश किए। तो माँ पार्वती ने देवी चंद्रघंटा के रूप में शिव जी को विवाह किए। नवरात्रि के तीसरे दिन जानने वाला ये रूप हमारे जीवन में सुकून और सुरक्षा का प्रकाश भर देती है। कहते हैं कि जब भक्त माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं तो उनके जीवन पे नकारात्मक शक्ति खत्म हो जाता है, उनकी सारी मानसिक चिंताएं दूर हो जाती है। कुष्मांडा, दुर्गा माता की चौथा अवतार देवी कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन जानने वाला ये रूप जीवन में नया उजाला और उत्सव का प्रतीक होता है। साहस और शक्ति से परिपूर्ण ये देवी अपने भक्तों को डर से मुक्त कर देती है। कुष्मांडा ये सब 3 शब्दों से मिलकर बनी होती है, जहाँ कु यानी छोटा, कुष्मान यानी ऊर्जा
अंडा यानी एग। ऐसा माना जाता है कि देवी कुष्मांडा ने ये पूरे संसार की रचना की। जब इस दुनिया में अंधकार से अलावा और कुछ नहीं था, तब देवी ने अपनी ऊर्जा से दुनिया में रोशनी और जीवन की शुरुआत की। कहते हैं कि देवी कुष्मांडा की ऊर्जा से सबसे पहले महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का जन्म हुआ, और इसके बाद इन तीनों देवियों से ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर का उत्पन्न हुआ, जिन्होंने सृष्टि के रचना को आगे बढ़ाए। चेहरे पे एक सौम्य सी मुस्कान, उज्जवल सा रूप, अष्टभुजाएं लेकर ये बाघ पर सवार देवी कुष्मांडा ने सारे संसार को एक बीज से उत्पन्न किया था, और इसलिए इनका ये रूप महाशक्ति का रूप पे भी जाना जाता है। 4 भुजाएं, जिसमें एक हाथ पर भगवान कार्तिकेय, 2 हाथ पे कमल का फूल और शेर पे सवार, चौथे हाथों पे अपने भक्त पर ममता और स्नेह बरसाते हैं। दुर्गा माता की 5वां अवतार देवी स्कंद माता। स्कंद माता अर्थ होता है स्कंद यानी कार्तिकेय की माँ। शिवजी और पार्वती जी का विवाह के बाद उनके मिलन से एक ताकतवर बीज का जन्म हुआ था, जिसकी रक्षा का काम स्वयं अग्निदेव का था। इस बीज की ऊर्जा इतनी तेज थी कि स्वयं अग्निदेव भी सहन नहीं कर पाए, और देवी गंगा को सौंप दिया गया, और इसी बीज से स्कंद यानी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो स्कंद माता की पुत्र होने के साथ देवताओं के सेनापति भी है। और ये कहानी के अनुसार एक बार कार्तिकेय ने बारी बारी में ब्रह्मा जी और शिव जी से ओम का अर्थ पूछना चाहा, लेकिन जब वो उनके जवाब से सहमत नहीं हुए, तब उन्होंने खुद ही एक परिभाषा की रचना की, जो कि 12 करोड़ चांद लम्हे। ये कहानी कार्तिकेय की क्षमता और ताकत की प्रतीक है। इसीलिए स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा एक ही साथ किया जाता है। देवी स्कंद माता परिवार और मातृत्व का महान प्रतीक है। नवरात्रि के 5-6 दिन पूजा जानने वाले ये अवतार के हमारे जीवन में प्रेम और सुरक्षा से परिपूर्ण हो जाती है। माँ का छोटा अवतार देवी कात्यायनी। नवरात्रि के छोटे दिन पूजा जानने वाला ये रूप साहस, समर्थ और शक्ति का प्रतीक है, जो कि राक्षस पर दैविक शक्तियों का विजय को दर्शाता है। 4 भुजाएं, एक में तलवार, एक में कमल का पुष्प लेकर शेर पे सवार देव 2 भुजाएं पे अपने भक्त पर आशीर्वाद देते हुए उनकी रक्षा करते हैं। कात्यायनी का अर्थ होता है महर्षि कतवान का कन्या। महर्षि कतवान की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने त्रिदेव को प्रसन्न करने के लिए घर तपस्या किया। तो उन तीनों ने अपनी शक्तियों से मिलकर एक कन्या की रचना की। इस कन्या में हजारों सूरज जैसा तेज था। सभी देवता ने उन्हें अपनी अपनी शस्त्र का रूप से आशीर्वाद दिया। त्रिशूल, तलवार, कमंडल, सुदर्शन चक्र और बहुत कुछ। ये कन्या ऋषि कात्यायन की पुत्री बनी, देवी कात्यायनी। देवी कात्यायनी माँ दुर्गा की वो रूप जिसने महिषासुर जैसी असुर की अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलवाई थी, और इसीलिए देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। भयानक रोधक रूप, रात सी काली त्वचा, 3 चमकती आंखें, मुंह से निकालती ज्वाला, एक हाथ में वज्र, दूसरे हाथों में तलवार। दुर्गा माँ की 7वां अवतार देवी कालरात्रि। कालरात्रि का अर्थ होता है अंधकार और बुराई को मिटाने वाली। एक बार जब पूरा देवलोक असुरों के अत्याचारों से परेशान हो गया था, तब इंद्रदेव शिव जी और पार्वती जी की मदद मांगने कैलाश गए। देवी पार्वती ने उनकी सहायता की। अपनी प्रचंड रूप देवी कालरात्रि के रूप पे आकर उनके साथ युद्ध के मैदान पे पहुंची। देवी कालरात्रि ने चंद्रमुंड जैसे असुरों का संहार किया।
जिसके बाद उनके सामना हुए असुरों वीर रक्त बीज से, जिसके खून की हर एक बूंद जब जमीन में गिरता है तब नए रक्त बीज का जन्म होता। तो ये देखकर देवी का क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने अपनी तलवार से उन पर वार करने शुरू किया। उनसे खून की एक एक बूंद धरती से गिरने से पहले ही उन्होंने पी लिया और इस प्रकार रक्त बीज का विनाश हुआ। नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाने वाला ये रूप हमारी जिंदगी में अंधकार से प्रकाश की ओर आने का मार्ग दिखाता है। दुर्गा माँ की 8वां अवतार देवी महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाने वाला ये रूप दया, साहस और नैतिकता का प्रतीक है। उनकी उपासना से हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। चंद्रमा जैसी चमकती हुई त्वचा लिए, सफ़ेद वस्त्रों, 4 भुजाएं जिसमें एक में त्रिशूल और एक में डमरूल लिए, सफ़ेद वेद पर प्रकाश प्रसार महागौरी का अर्थ होता है सफ़ेद रूप जो उज्जवल स्वरूप होता है। कहानी के अनुसार जब देवी गौरी अपनी काल रात्रि के रूप में असुरों के संहार करने के बाद कैलाश पर्वत पहुँचे तो उनकी त्वचा के रंग एकदम काला पड़ गया था। देखकर शिव जी उनका मजाक उड़ाने लगे। इस बात से क्रोधित होकर पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी ने उन्हें मानव सरोवर पर डुबकी लगाने की सलाह दी। जब देवी पार्वती ने मानव सरोवर पर डुबकी लगाई, उनकी काली त्वचा उनके शरीर से अलग हो गई और एक स्त्री के रूप लेके देवी के इस रूप को कौशिकी का नाम दिया गया। मानव सरोवर पर स्नान करते ही देवी पार्वती का रूप उज्जवल हो गया था और उन्हें महागौरी का नाम दिया गया। कमल पर विराजमान, एक भुजा पर गदा और एक पर चक्र और एक में कमल का फूल और एक में शंख, शेर पर सवार होने वाली माँ दुर्गा की ये नवा और अंतिम अवतार देवी सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री का अर्थ होता है सिद्धि यानी आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाली। समय के शुरुआत में जब महाशक्ति ने अपनी ऊर्जा की शक्ति से संसार की रचना की तब उन्होंने 3 देवी का जन्म दिया था। कुछ समय बाद त्रिदेव खुद से उनके पास पहुँचे और उनके सामने पूर्णता पाने की इच्छा जताई, क्योंकि बिना स्त्री शक्तियों से इस संसार की रचना संभव नहीं थी। तब देवी मानव शक्ति ने देवी सिद्धिदात्री की रचना की। देवी की इस रूप की आद्यता हमारी शब्द की भी परी है। देवी सिद्धिदात्री ने त्रिदेव को 8 प्रमुख सिद्धियों के साथ साथ 10 दूसरी सिद्धियों का भी आशीर्वाद दी और फिर देवी सिद्धिदात्री और महादेव का अद्भुत संगम हुआ, जिससे हम अर्धनारीश्वर के नाम पे भी जानते हैं। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन के पूजा जाने वाले ये दिन सिद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है और इस प्रकार नवरात्रि का 9 दिनों का संपन्न होता है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर अवतार के एक अनोखा संदेश लेकर आता है। ये रूप हमें जीवन में शक्ति, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व का समझाता है। तो ये था दुर्गा माता की 9 रूपों के अलग अलग कहानियाँ जो उनके साथ जुड़ी हुई है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और टिल देन स्टे ट्यून्ड आवर चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। विश यू ऑल हैप्पी नवरात्रि। दुर्गा पूजा बहुत एंजॉय कीजिए। बहुत बधाई।